हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं मानसी और आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं कि प्रीवियस ईयर पेपर्स के बेसिस पे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस के बेसिस पे ऐसे कौन कौन से एरियाज मुझे दिखे हैं जहां से रिपीटेडली क्वेश्चंस आए हैं आपके ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो जल्दी से जाओ, जितने भी लॉ ग्रेजुएट्स को तुम जानते हो सबके साथ जाके इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि हर लॉ ग्रेजुएट को या हर वो इंसान जो अपने लॉ डिग्री के फाइनल सेमेस्टर में है उसको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देना ही है। तो जल्दी जाओ, सबके साथ ये वीडियो शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो अभी के अभी। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ कि जो भी अगर आप हमारे किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप toprankers.com को विजिट कर सकते हैं। LEACYT कूपन कोड का यूज़ कर सकते हैं और 10% ऑफ अवेल कर सकते हैं हमारे सारे ही कोर्सेज़ पर। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए भी हमारे पास एक स्पेसिफिक कोर्स है, तो उसके लिए toprankers.com पे जाके ऑनलाइन कोर्सेज़ में और यहाँ पर आपको AIBE दिखेगा, AIBE पर जा सकते हैं और यहाँ आपको हमारा ये कोर्स दिख जाएगा। इसके थ्रू आपकी पूरी प्रेपरेशन हो जाएगी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की। ठीक, चलिए अब चलते हैं हमारे टॉपिक पे, विच इज़ कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं। अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर्स की बात करें तो AIBE लास्ट 5 ईयर पेपर्स मैंने आपके देखे हैं। तो AIBE 16 से लेके AIBE 19 तक के जो आपके पेपर्स थे उनके हिसाब से क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो रिपीटेडली आपके एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका फंडामेंटल राइट्स। हर साल फंडामेंटल राइट्स से कम 3 से 4 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। लैंडमार्क जजमेंट्स भी जो पेपर में आते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी और पोर्शन से नहीं आते, पर सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स से ही आते हैं। और उसमें भी स्पेसिफिकली आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 से रिलेटेड जो जजमेंट्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। फिर इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स से बहुत क्वेश्चंस आए हैं, तो अमेंडमेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि हर साल कम से कम 2 क्वेश्चंस आपको कॉन्स्टी से अमेंडमेंट्स में देखने के लिए मिलेंगे। डॉक्ट्रिन्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू, तो जो आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, जो लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप की डॉक्ट्रिन्स हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, इन दोनों की ही डॉक्ट्रिन्स से भी क्वेश्चंस काफ़ी आए हैं। अथॉरिटीज़ की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ इंडिया। गवर्नर से वैसे बहुत क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर्स में नहीं दिखे, पर फिर भी प्रेसिडेंट से क्वेश्चंस दिखे, तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नर से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक, पार्ट 1 के आर्टिकल नंबर 1 से 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आर्टिकल 1 क्या है। ठीक है, पार्ट 4 एंड 4A DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे से क्वेश्चंस आते हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो आर्टिकल 105 है उसमें से 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बोरोड फीचर्स पे से क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ से बोरो करा, DPSP कहाँ से बोरो करा, एमरजेंसी के प्रोविजंस कहाँ से बोरो करे इंडिया ने, लेजिस्लेटिव रिलेशंस कहाँ से बोरो करे, अमेंडमेंट कहाँ से बोरो करा। तो बोरोड फीचर्स की जो पूरी एक लिस्ट होती है वो पूरी आप याद कर लीजिएगा कि कहाँ से किसने बोरो किया है। तो इसमें से भी एक क्वेश्चन तो बहुत आराम से देखने के लिए मिल जाता है। फिर पार्ट 11 में जो लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप्स हैं उस पे से क्वेश्चन आता है, रेड विथ शेड्यूल 7। तो शेड्यूल 7 में बहुत ज़्यादा नहीं, बट जो 3 लिस्ट्स हैं, 3 लिस्ट्स के नाम आपको पता होने चाहिए। इतना भी अगर आपको पता है तो चलेगा। पर पार्ट 11 का जो चैप्टर 1 है उसके जो आर्टिकल्स हैं, तो 245 से लेकर 254 तक के जो आर्टिकल्स हैं ये थोड़े से अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। पार्ट 18 एमरजेंसी पे क्वेश्चन आता है। लैंग्वेज पे काफ़ी क्वेश्चंस आए, तो लैंग्वेज पे इस तरीके के क्वेश्चन आए कि इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है और इंग्लिश कितने सालों के लिए है, हिंदी कितने सालों के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज है, सुप्रीम कोर्ट की क्या ऑफिशियल लैंग्वेज है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी आया नहीं है पर आ सकता है। लैंग्वेज कौन से शेड्यूल में दी है, कितनी लैंग्वेजेस हैं 8th शेड्यूल में, न्यूली एडेड लैंग्वेज कौन सी है, इस तरीके के लैंग्वेज पे भी क्वेश्चंस देखने के लिए मिले। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का टाइटल कहाँ पर दिया है, इस पे भी क्वेश्चन आया। तो आर्टिकल 393 में दिया है, प्रियम्बल में दिया है, आर्टिकल 390 में दिया है, आर्टिकल 1 में दिया है, आर्टिकल 5 में दिया है, कहाँ दिया है ये भी एक क्वेश्चन था। तो आर्टिकल 393 में दिया है। किस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए, तो फंडामेंटल राइट्स की अगर मैं बात करूं तो फंडामेंटल राइट्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए आर्टिकल 12, 13, 16,
19, 21 और 32। तो 16 जो रिजर्वेशन वाला है आपका, इसके थोड़े से जजमेंट्स भी पढ़ लेना, यहाँ से भी जजमेंट्स पूछे जा सकते हैं, ठीक। फिर इसके बाद डीपीएसपी में तो 2 बार यूसीसी ही पूछा गया है, इसके अलावा डीपीएसपी से कुछ नहीं पूछा गया, पर फिर भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी थोड़े अच्छे से पूछना, बट ज़्यादातर यहाँ पे यूसीसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आया है। प्रेसिडेंट का आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का किस तरीके से किया जाता है, उस पर क्वेश्चंस देखने के लिए मिले मुझे। 2 बार पूछा गया इम्पीचमेंट के प्रोसीजर से रिलेटेड क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 129, आर्टिकल 143 प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कब हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कैसे है, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है पनिश करने की, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर काफ़ी देखने के लिए मिले। आर्टिकल 32 से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत है, तो रिट्स क्या होती हैं, तो टाइप्स ऑफ रिट्स एंड रिट्स के मीनिंग्स पता होने चाहिए। फिर BR अम्बेडकर ने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला है, तो दैट ऑल्सो आर्टिकल 32 से रिलेटेड क्वेश्चंस। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया में कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं पढ़ने हैं, पर आर्टिकल 148 से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। अमेंडमेंट्स की अगर बात करें तो अमेंडमेंट्स में फर्स्ट अमेंडमेंट से पूछा गया है, फोर्थ से पूछा था, 7th, 9th, 11th, 51 2 बार पूछा गया, 81st अमेंडमेंट, 77th, 42, 44, 52, 54, 56, 101, 106। तो जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हैं उनसे भी क्वेश्चंस पूछने के लिए मिले, और जो बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल अमेंडमेंट्स थे उनमें से भी क्वेश्चंस पूछे गए। तो अमेंडमेंट्स की पूरी एक लिस्ट बना के जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं सारे अमेंडमेंट्स याद कर लेना, तो बहुत इजीली अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके वहाँ पर बन जाएंगे। डॉक्ट्रिन्स की बात करें तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी पे क्वेश्चन था, बेसिक स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन था, कौन से केस के थ्रू आया है, केशवनंदा भारती, गोलकनाथ पे क्वेश्चन था, सज्जन सिंह, शंकरी प्रसाद, मेनका गांधी, इन सब पर क्वेश्चंस थे, ठीक है। कलरेबल लेजिस्लेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या है, टेरिटोरियल नेक्सस क्या होता है, वेवर, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन की डॉक्ट्रिन क्या है, पिथ एंड सब्सटेंस की डॉक्ट्रिन क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन्स जितनी भी हैं उनको सबको अच्छे से कर लीजिएगा। फिर कुछ मिसलेनियस आर्टिकल्स देखने को मिले, तो आर्टिकल 5 ऑल्दो पार्ट 2 से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए, पर फिर भी एक बार आर्टिकल 5 से क्वेश्चंस पूछा गया, आर्टिकल 11 से क्वेश्चन पूछा गया। राइट टू प्रॉपर्टी, इससे रिलेटेड जजमेंट भी पूछा गया है, इससे रिलेटेड अमेंडमेंट भी पूछा गया है कि राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जजमेंट्स कौन से हैं, अमेंडमेंट कौन सा है जिसमें से इसे 19(1)(f) में से हटा के 300(a) में पहुंचाया गया। फिर आर्टिकल 74, 75 जो आपकी काउंसिल ऑफ स्टेट से रिलेटेड है, कितनी होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स में, उस तरीके के आर्टिकल्स। आर्टिकल 1 पूछा गया है, मैंने आपको पहले भी बता दिया। इसके एडिशन में आप थोड़े से मनी बिल का क्या कॉन्सेप्ट होता है, फाइनेंशियल बिल क्या होता है, बजट कहाँ पर दिया है, इस तरीके की थोड़ी एक जेनरिक नॉलेज भी आप रख सकते हैं, ठीक है। फिर आर्टिकल 107 जहाँ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर दिया है कि बिल कैसे पास होता है, थोड़ा सा वो पढ़ सकते हैं। थोड़ी सी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, पावर्स ऑफ गवर्नर ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक। इस तरीके से अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ों को भी अगर आप ढंग से पढ़ लेंगे और इसका एक हॉलिस्टिक व्यू ले लेंगे तो भी काफ़ी कुछ आपका कॉन्स्टिट्यूशन से पूरा हो जाएगा। एक और डॉक्ट्रिन होती है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर को भी थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सो दिस विल हेल्प यू, राइट। ओके, तो ये थे जो पास्ट 5 इयर्स में मुझे देखने के लिए मिले जिन एरियाज से क्वेश्चंस और जो टॉपिक्स मुझे उनके बेसिस पे लगा कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस रख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो। क्लैट पीजी वालों के लिए स्पेसिफिकली हम एक सुपर 30 बैच लॉन्च कर रहे हैं जिसका एग्ज़ाम जो है, तो सुपर 30 बैचेस बेसिकली कि जो भी टॉप 30 स्टूडेंट्स होंगे इनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे कॉम्प्रिहेंसिव बैच का एक्सेस देंगे, एब्सोल्युटली फ्री होगा ये बैच इनके लिए। इस बैच के थ्रू तो पहले 28 जून को एक ऑल इंडिया ओपन मॉक जैसा एक मॉक होगा ऑल इंडिया लेवल का, तो वो ऑल इंडिया मॉक आपको दे रहे हैं। जो टॉप क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होंगे उनका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। इंटरव्यू जो है 2 जुलाई को कंडक्ट कराया जाएगा। आफ्टर दैट यू विल बी एडेड टू द कॉम्प्रिहेंसिव बैच एंड यू विल हैव एक्सेस ऑफ ऑल द क्लैट पीजी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको रजिस्टर कराना है तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर आप 6363286363 पर कॉल कर सकते हैं, ये नंबर यहाँ पर भी स्पेसिफाइड है, और अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। आई होप ये वीडियो थोड़ा यूज़फुल लगा हो, थोड़ा गाइडेंस मिला हो कि कौन सी पढ़ना अगर स्टार्ट करना है तो कहाँ से और किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं।
ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं. सो दिस इज़ टेलीग्राम, दिस इज़ इंस्टाग्राम, दिस इज़ यूट्यूब. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. दिस इज़ द TR लॉ कम्युनिटी. हमारी वेबसाइट है, ये ईमेल एड्रेस है, और कॉलिंग नंबर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, विच इज़ 6363286363. All right guys, if the video was useful for you, then please like, share and subscribe. Keep studying, keep up your spirits, and take care. Bye bye.